राधे राधे दोस्तों, आज की कथा महाभारत के महान दानवीर कर्ण से जुड़ी है। कर्ण जो अपने जीवन भर दानवीर कहलाए, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन के सबसे बड़े अभाव को उजागर कर दिया। क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी के महल, रथ और अपार वैभव तो मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन भर एक काम कभी नहीं किया। यही कारण था कि मृत्यु के बाद वे फिर से पृथ्वी पर लौटे अपने पितरों का श्राद्ध करने। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए और स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में देवताओं ने उनका स्वागत किया। आओ दानवीर कर्ण, तुम्हारे दान का जगत में कोई सानी नहीं। परंतु जब कर्ण ने भोजन मांगा तो उन्हें केवल सोना, रत्न और गहने मिले, अन्न का एक दाना भी नहीं। कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, तो आज मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, आपने जीवन में सबको सोना, चांदी, भूमि और गहने तो दिए, लेकिन कभी भी पितरों के नाम से अन्न जल दान नहीं किया, इसलिए आज आपको अन्न नहीं मिल रहा। कर्ण दुखी होकर बोले, यदि यह मेरी कमी है तो मुझे अवसर दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। यमराज और इंद्र ने विचार कर अनुमति दी और कहा, हे कर्ण, हम तुम्हें पृथ्वी लोक में 16 दिन के लिए भेजते हैं। इस अवधि में तुम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हो और सब प्रकार का अन्नदान कर सकते हो। कर्ण पुनः पृथ्वी लोक आए। गंगा तट पर जाकर उन्होंने पवित्र जल से स्नान किया। ब्राह्मणों, गायों और भूखों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। उन्होंने पूरे 16 दिन तक अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध और तर्पण किया। पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, कर्ण, आज तुमने अपने पितरों को तृप्त किया है। अब तुम्हें स्वर्ग में अन्न सहित सभी भोग मिलेंगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। कर्ण ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, यदि यह ज्ञान मुझे जीवन में होता तो मैं पितरों का तर्पण अवश्य करता। कथा का सार यही है कि जीवन में दान अवश्य करें, लेकिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना कभी न भूलें, क्योंकि पितरों की तृप्ति से ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि महाभारत के दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर लौटे। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि अन्न और जल का भी होना चाहिए। पितरों का स्मरण, उनका श्राद्ध, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पितृपक्ष का समय बहुत शुभ माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का महान अवसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।